नमस्कार श्रोताओं, मैं विनीता थापा हाजिर हूँ लेकर एक कहानी जो हम सब के दिलों को छुएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उन ढेरों जिंदगियों से जुड़ी हुई है जिन्होंने कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसमें किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह की बाधाओं का सामना किया। कोरोना संक्रमण से तो उनकी जान बच गई, लेकिन हालातों ने उन पर रहम नहीं किया। कहानी का शीर्षक है कजरौटा। लेखक हैं सिरिल मैथ्यू। साभार पत्रिका हंस। लगा कोई हंसा। कौतूहल हुआ घूरन को। उसने टीन का फाटक खिसकाया। ताड़ के खगड़ों, प्लास्टिक और फूस की बनी झोपड़ी से बाहर आया। पीछे बंद पड़ी फैक्ट्री के झंकार में चिड़िया चहक रही थी। उन्हीं की बोली ने हंसी का भ्रम पैदा किया। उन चिड़ियों के पंखों में सातों रंग खिले थे। घूरन के होठों पर मुस्कान उग रही थी। अगले क्षण उदासी छा गई। नदी के किनारे गांव, जाड़े के कुहासे में दूर देश से ये परिंदे आते थे। नदी के बीचों बीच नाव होती थी। नाव के मुंडेर पर खड़ा घूरन जाल का गोला फेंकता। आहे! नाव में बैठे बीगू मुन्ना पतवार चलाते रहते। वे तीनों पंछियों को ताकते, उनकी हंसी की नकल करते। बेटा पोते की याद में खोया घूरन हथौड़ी की बेंट ठोंकने लगा। बेटा दिल्ली कपड़ा मिल में काम करता था। पोता पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। पिछले महीने बेटे ने फोन किया था कि बगैर नोटिस मिल का चक्का सायरन देकर बंद हो गया है। पूरे वेतन के बदले केवल काम किए दिनों की मजदूरी देकर मैनेजर ने कह दिया कि मिल जब खुलेगा तो खबर करेगा। वहां कोरोना हो गया है। मुन्ना का स्कूल भी नहीं चल रहा है। फोन से पढ़ाई हो रही है। दूसरे विद्यालयों की तरह उसके स्कूल की लिंक व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी सिलेबस की किताबें भी नहीं मिली। व्हाट्सएप से पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ऊबने लगे हैं। उन्हें दोहरी मशक्कत करनी पड़ रही है। फोन का डिस्प्ले चिनक गया है। नेट आता है, जाता है। पाठ बड़ा करो तो छोटा हो जाता है। और मुन्ना के हाथ में फोन। मौका मिला कि कार्टून गेम शुरू। सिर्फ उसके लिए 10-15 हजार का फोन कहां से आएगा। खत्म हो गई पढ़निहार की पढ़ाई। स्कूल खुलने पर फिर से एडमिशन कराना पड़े या प्रिंसिपल पूरी फीस मांगे तो। जिस बेसमेंट में वे रहते हैं उसके मालिक ने कुत्ते को धुतकार कर कमरा खाली करने की धमकी दी है, नहीं तो सामान गलियारे में फेंक देगा। काम छूटने पर किराया कहां से देंगे। सो गाड़ी छकड़ा देखकर वे जल्दी ही आएंगे। ये सारी बातें घूरन ने वृद्ध अर्धांगिनी को नहीं बताई थी। उन हंसने वाली चिड़ियों ने बीगू मुन्ना की याद दिला दी। गांव जंगल के पक्षी शहरी आकाश में उड़ने लगे। आश्चर्य, कहां यहाँ की शांति, स्वच्छ सुने वातावरण ने उन्हें बुला लिया, या कोरोना ने किया ऐसा? कोरोना है क्या जिसने बीगू को बेरोजगार बना दिया, पोते की पढ़ाई रोक दी? कोरोना पहली बार नाम सुना। यहाँ स्कूली बच्चों की चहल पहल मची रहती थी। अभी एक बच्चा भी नहीं दिख रहा। बैंक, डाकघर और दवा की दुकानें खुली थी। न मंदिर चर्च में घंटा बजता था, न मस्जिद में अजान होती थी, न गुरुद्वारे में गुरुवाणी गूंजती थी। राशन सब्जी मिल रही थी, मगर दर्जी, धोबी, नाई, मोची, बढ़ई, लोहार, हलवाई की दुकानों पर ताले लटके हुए थे। झोंपड़ी से सटी सड़क थी। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। जीरो मोबाइल के ढलवा मोड़ पर बांस बल्ले के बैरिकेड बने थे। प्रशासन मुसाफिरों की जांच करता थकने लगा था। जिला से बाहर भीतर करना मना था। बेजरूरत घर से नहीं निकलना था। झोंपड़ी में मेहरारू खांसी। वो भीतर गया। स्टोव पर कनकटही देगची में तुलसी गोल की गुड़ का काढ़ा बनाकर उसे दिया। वो गरम काढ़ा राहत से सुड़कने लगी। मुन्ना रहता तो आम के बगीचों में झुलवा पर पेंग मारता, नीम पर बिलाई छानता। उसके बिना हम बूढ़ा बूढ़ी निपट अकेले हो गए हैं। कोई बात नहीं, बीगू दिल्ली से 2 पैसे कमा कर लाता तो है।
पत्नी फिर खांसने लगी। चेहरा पसीना पसीना हो गया। धीरे खांसो, पड़ोसी हल्ला ना कर दे। नाक में पाइप घुसाकर जांचा, अगर कोरोना निकल गया तो ले जाएंगे। ले जाएंगे? कहाँ? जेल? हम कौन अपराधी है का? नहीं, अछूत की तरह कहीं एकदम अकेले रखेंगे। हम भेंट भी नहीं कर सकेंगे। जाने क्या खाना दवा देंगे भी कि नहीं। और तो और हमें भी तुमसे डर लगने लगेगा। वो घबरा उठी। हमें नहीं है कोरोना तोरोना। चादर मुंह पर रखकर आवाज दबाकर खांसने लगी। घूरन बड़ी सी कैंची से टिन के टुकड़ों को काटने लगा। बेटा पोता चले गए। 4 साल बीत गए। मुन्ना को नहीं ले जाना चाहिए था। यहाँ रहता तो गुलजार किए रहता। इधर खेलता, उधर दौड़ता। चिंता काहे की? वहां बच्चे की परवरिश ठीक से होगी। उसने टीन के टुकड़ों को काट कर पान के पत्तों जैसी आकृतियां बना ली थीं। उनमें बित्ता भर की लोहे की डंडियां हथौड़ी से ठोकने लगा। टन टन दूर तक थिरकती ध्वनि बर्फ सी जमी खामोशी को तोड़ने लगी। मुन्ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसकी सूरत याद आते ही दिल उछलने लगता। कितनी बार बीगू को कहा कि मुन्ना से फोन पर बात करा दे, लेकिन पोता ऐसा है कि उसे फोन पर बातें करना पसंद नहीं। कहता है दादा से कब मिलूंगा, वे क्या अभी भी पहले जैसे हैं? उनका पेट भी वैसा ही है जिस पर मैं लोट लोट कर खेला करता था। मूल से प्यारा सूद होता है। आंखें क्यों डबडबा गईं? आएगा ना मुन्ना एक दिन, नहीं तो हम ही वहां चलेंगे। ये देखो, हमने कजरौटा बनाया है, बाजार में बिकेगा। अब तो पेंसिल, काजल, लाइनर का फैशन है। एक तू रख ले, कड़वा तेल की बाती से काजल पारना, लगाना मुन्ना की आंखों में। काला काला काजल लगाकर तेरा मुन्ना कजरी गाय जैसा हो जाएगा। उधर दिल्ली में मुन्ना बड़ा खुश था। बेसमेंट की दम घोंटू बिना खिड़की वाली कोठरी और स्कूल की नीरस पढ़ाई से पिंड छूटा था। वो बीगू के साथ दादा के पास आ रहा था। खुली हवा में सांस लेते हुए पड़कता उछलता फुटपाथ पर चल रहा था। वो बीगू का हाथ थामे चलते 20 मजदूरों से बक बक कर रहा था। वे ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सूत और चमड़ा के कारीगर थे। वे आनंद विहार टर्मिनल की ओर जा रहे थे। मुन्ना आनंदित था, मगर बीगू और 20 मजदूर अकबकाए हुए थे। कंटेनमेंट जोन बने स्टेशन के पहले बीगू ने घूरन को फोन किया। न ट्रेन है न बस, ट्रक मिला तो उसी से आना पड़ेगा। फोन पर घूरन ने ब्रेड, बिस्कुट, पानी रख लेने को कहा था। बंद रेस्तरां के पास स्टोर से सामान खरीदकर बीगू बैग में डाल रहा था कि एक बस आई। फेस कवर, मास्क, ग्लव्स पहने कुछ वर्दीधारी उतरे। उनके हाथों में गैस छोड़ने वाली गन और कंधों पर सिलेंडर थे। उन्होंने शोर मचाते हुए विदेशी फौज की तरह उन सबको घेर लिया। दिल्ली से बाहर जा रहे हो, सैनिटाइज करना पड़ेगा। सुनसान सड़क पर उन्हें धसोड़ कर बैठा दिया। लगे धुआं सा मारने। मुन्ना उजबुझाकर चीख पड़ा। बीगू की गोद में घुस गया। उकड़ू बैठे मजदूरों पर बादल छा गए। उनकी आंखें तड़ेरा कर लाल हो गई। कई एक साथ छींकने लगे। बस के जाते ही 10 मजदूर उठे। बिना कुछ कहे अनजानी दिशा में सिर कटे प्राणी की तरह तेजी से भाग गए। मुन्ना बीगू की कमर पर पैर रखकर खड़ा हो गया। चलिए चलिए अब। हाथ मुंह पोंछ बैग मोटरी उठाए वे स्टेशन के पीछे पहुंचे। देश के अनेक स्टेशनों की तरह वहां रेल की कई बोगियां अलग अलग पटरियों पर खड़ी थी। उनमें बोगी आइसोलेटेड रखे गए थे। आ गया स्टैंड। ढेरों बस ट्रक खड़े हैं। बटन फैक्ट्री के लेबर ट्रक पर भेड़ बकरी की तरह लद कर घर गए हैं। शायद हमें भी कुछ मिल जाए। 2 चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई ड्राइवर खलासी नहीं दिखा। बगल में पेट्रोल पंप था। एक टैंकर पेट्रोल अनलोड कर घुरघुराता निकला। बाबूजी, वो देखिए, हेडलाइट चमकाती गाड़ी आ रही है। मुन्ना भी ट्रेन सफर का मोह छोड़ चुका था। टैंकर गोरखपुर जाने वाला था। बहुत मिन्नत विनती के बाद ड्राइवर उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हुआ। उन सबों से उसने चढ़ने से पहले ही डबल पैसे ले लिए।
टैंकर के ऊपर 2 छेद थे। छेद से घुसकर नीचे उतरते हुए उन्हें लगा तल पेट्रोल से चिपचिपा है। पेट्रोल की तीखी गंध भरी है। टैंकर की पेंदी गोल थी। गाड़ी के चलने से सभी एक साथ हिलडुल रहे थे। मोड़ आने पर वे एक तरफ से दूसरी तरफ ढुलक जाते। आदमी 10, छेद 2। एक छेद का ढक्कन अपने आप खुलता बंद हो जाता था। सांस लेना दूभर था। मुन्ना ने छेद से बाहर सिर निकाल लिया। तब ड्राइवर गुस्साया। मरना है, पेड़ टकराएगा, फाड़ देगा, करो मुंडी नीचे। पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे 13 के भाव में। चालान काट देगा, तुम्हें क्वारंटाइन कर देगा 14 दिन। गाड़ी परमिट लाइसेंस रद्द ना कर दे। दिन में भी नीचे गहरा अंधेरा था। मुट्ठी भर रोशनी छेदों से नीचे आती, दूसरी ओर तेजी से आकर गायब भी हो जाती। टैंकर में बैठकर दमा मरीज माफिक लंबी सांसें लेते हुए रास्ता काटना बेहद कठिन था। कुछ चुपचाप अंधियारे में आंखें मिचमिचा रहे थे, कुछ बतिया रहे थे। लगता है हमने कोई जुर्म किया है, मुंह छिपाए भाग रहे हैं। नौकरी से कोठरी से लात मारकर खदेड़ दिए गए। कोविड दुनिया को मार रहा है, हम बिन कोविड हुए मर रहे हैं। अपना यूनियन होता तो ऐसा ना होता। ई दिन आ गया। मिल, सड़क, इमारत बनाने वाले आज पेट्रोल गाड़ी से लुका कर घर जा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता। कहता है सब स्पेशल ट्रेन चलेगी हमारे लिए। चंपारण के बदले सहारन पहुंचा दिया तो 22 की जगह 50 घंटे लगा देगा। रोटी की मार जो ना करे। कहता है सबकी गांव में ही हमें रोजगार मिलेगा। पहले नहीं था तो अब कहां से पैदा होगा रोजगार? ओ, नाक से कपार पेट तक खींच रहा पेट्रोल। इससे बढ़िया पैदल चले जाएं। पैदल? इतनी दूर अनदेखा रास्ता कैसे जाएंगे? जाने कितने दिन कितनी रातें लगातार चलना पड़ेगा। कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे? इसी तरह कुछ मजदूर जा रहे थे रेलवे लाइन पकड़कर। बहुत थक गए तो वहीं ट्रैक पर सो गए। ट्रेन आई, धड़धड़ाती सबों को काटती चली गई। क्या नसीब है हमारा। कभी मेट्रो लाइन बनाते बनाते सुरंग की दीवार में दब जाते हैं, कभी बहुमंजिली इमारत की 2 नंबर के मसाले की छत हम पर गिर पड़ती है। जहां से भागे वहीं लौट रहे हैं। वहां की गरीबी, बेकारी, जात की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? दिल्ली लौटेंगे, जो करना होगा वहीं करेंगे। बाद में ठेकेदार बुलाया तो सालों भर काम की गारंटी, रहने का ठिकाना, टिकट भाड़ा, राह का खाना खुराकी, डेढ़ी दिहाड़ी लेंगे। अब टैंकर उत्तर प्रदेश पार कर रहा था। भीतर से बाहर कुछ दिखता नहीं था। मुन्ना बिस्कुट टूंगिया रहा था। बीगू का फोन बजा। घूरन का कॉल था। कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे के जवाब में वो कुछ सही बता न सका। तब तक बैटरी खत्म हो गई। मुन्ना का बिस्कुट जैसे पेट्रोल का ही बना था। वो थूकने लगा। किसका फोन था? दादा थे। नदी तीरे पलानी में दादा पास ही हम अच्छे थे। हाँ, मछली मारते थे, धान गेहूं सब्जी उगाते थे, नाव से लोगों को ई पार से ऊ पार पहुंचाते थे। गांव छोड़े क्यों? रोजी रोटी खातिर। बघार में तुम्हारी माई को सांप ने काटा। बाबूजी मोतिहारी चले गए। नाली के पास गैर मजरुआ मड़ई में रहने, कजरौटा कनस्तर बनाने। हम चले आए दिल्ली कमाने, तू आया पढ़ने। हुआ क्या था? तब बाढ़ आई थी। नदी के किनारे टुकटिया खेत था। उस पार मुखिया की जोत थी। किसी साल बाढ़ मुखिया के खेत छोड़ देती, हमारे खेत डुबो देती। तब की मुखिया का डूब गया, हमारा बचा रहा। मुखिया हमारे खेत पर दावा करने लगा। उसने चाल चली, जल जीवन हरियाली के नाम पर हमारी झोपड़ी उजाड़ दी। सब जगह पेड़ लगवा दिए, हम भी नहीं माने। सारा पेड़ उखाड़ फेंके। उसी वक्त मुन्ना उल्टियां करने लगा। किसी की देह पर पड़ा, किसी के मुंह पर। टैंकर रुकवा कर वे बाहर आ गए। सामान बाहर निकाल वे अपने कपड़ों से पेट्रोल निचोड़ने लगे। बीगू मुन्ना को सहलाता प्लास्टिक बोतल से पानी पिला रहा था। इतने में जीप आई। पुलिस उन्हें लाठियों से पीटने लगी। लोग बाहर नहीं निकल रहे, तुम सब भीड़ लगाए हुए हो, जमाती हो क्या? कोविड फैलाओगे? किसी जात ने नहीं, न सड़क के आदमी ने, हवाई जहाज से आने वालों ने फैलाया है कोविड। चलो भागो यहां से। जैसे वे आदमी नहीं पशु हो, हाँकने लगे।
उन्हें मेन रोड से दूर बियाबान में खदेड़ दिया। बीगू की कमीज फट गई, तन पर कई जगह लाठी पड़ी थी, खून रिसने लगा था। दूसरी ओर कोरोना का खौफ तोड़ने के लिए मुन्ना की दादी ने झोंपड़ी के बगल की परती में 9 गड्ढे कोड़ दिए। 9 ओढ़ुअल के फूल, 9 लड्डू रखकर अगरबत्ती जलाने लगी। हे कोरोना माई दया करो। घूरन बोरे में बने हुए कजरौटों को डाल रहा था। बना दो कोरोना की देवी देवता, जैसे चेचक को मैया बना दिया। पड़ोसी को कोरोना हुआ, क्या किया घर वालों ने? कमरे में कैद कर दिया, न कोई मिलता न कोई जुलता। आदमी से आदमी दूर रहने लगा। आज ले गए उसे वन सती माई के मंदिर बाबा से झड़वाने, धूना फुकवाने। हे मत मारी गई है। पिछुत्ती गली से गमछा से नाक तोप एक दवा विक्रेता ड्रम लुढ़काता आया। भेजते मेरे पास, गारंटी 4 दिन में ठीक कर देता। एक काम है, ड्रम का मुंह काट कर ढक्कन लगा दो। फुर्सत है ना? कोरोना में फुर्सत है। ये बताइए इसमें होता क्या है? सर्दी, खांसी, बुखार, देह दर्द, दस्त, मरीज न सूंघ पाता है न चख पाता है। बीमारी में अमेरिका, ब्राजील, रूस से भी बाहर टप रहा है। अभिनेता, डॉक्टर, मंत्री, बैंकर, छतौनी थाना की पुलिस सब संक्रमित हो गए हैं। अभी तक इसकी खास दवा नहीं बनी, जैसे डेंगू एड्स की। साधारण दवा से कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ को दोबारा हो जा रहा है। जो चीनी, दिल, कैंसर, अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। ड्रम के भीतर सिर घुसाकर हथौड़ी चलाते घूरन को याद आया। उसकी झोंपड़ी के पीछे 2 तल्ले 4 तल्ले मकानों में थालियां बज रही थी, पटाखे फूट रहे थे। अरे बीमारी को बुलाया जा रहा था कि भगाया जा रहा था? गांव में बेटा होने पर थाली बजाई जाती है, या दिवाली में बम आसमान तारा छोड़ने के पूर्व सूप पीट कर दलिद्दर भगाया जाता है। कुछ देर बाद ड्रम के ढक्कन पर रांगा चुआ रहा था। लीजिए हो गया। इसमें रखेंगे क्या? राशन आपदा में चाहिए ना। आपदा हो या सामान्य दिन, घूरन हर तीसरे रोज आटा दाल साग पात खरीदता है। टेंट में पैसे कहाँ? और वे सोशल डिस्टेंसिंग का सफेद घेरा लांग कर कोई रिफाइंड का कार्टून उठा रहा, कोई 50 किलो अनाज, कोई पसेरी भर आलू प्याज। अधिकतम रसद बटोर कर रख लेने को सभी आतुर हैं। बनिए लाल हुए जा रहे हैं। ऐसे में दवा दुकान से अच्छा मुनाफा होता होगा। सुबह 7 से रात 10 तक बगुला जैसा एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है हमें। मुनाफा कहाँ, जीएसटी खा जाता है मुनाफा। मुनाफा तो मास्क, पीपी किट के थोक व्यापारियों को है। फायदा तो उसने कमाया जिसने कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन सेंटर पर राशन बेचा। न सैंपल लिया न जांचा, हजारों लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया। ये विपत्ति पत्रकारों, नेताओं के लिए अवसर मसाला बन गई है। ढनर ढनर। और दवा विक्रेता ड्रम लुढ़काता गली में चला गया। घूरन दवाई वाला के घर से चार्ज किया मोबाइल देखता पूरब के रोड डिवाइडर पर चलने लगा। आगे मल्लाहों की बस्ती थी। कहीं खूंटे से बंधी बकरी भैंस पागुर कर रही थी। बीच में साइकिल दुकान और बंद पड़ी चाय की गुमटी थी। उसके बाद डोमों का एक टोला था। एक बुढ़िया पतों के साथ बांस का बेना टोकरी बुन रही थी। वहीं मिट्टी पर बैठा डोम उबली मुर्गी के पंख छील रहा था। क्या देखते हैं, खाएंगे क्या? लहसुन हल्दी मिर्ची छौंक कर चटकार बनाएंगे? ना ना, उसने सोचा हम डोम के घर खाएंगे, जांच चली जाएगी। ना, देख रहे थे झोपड़पट्टी के पीछे का नाला, पूरे शहर की नालियां इसमें गिरती हैं। आगे निकासी नहीं और ये जाम है। कोरोना गंदगी से बढ़ता है ना। गंदगी में हम रहते हैं, हगा मूता धोते हैं, झाड़ू बुहारू करते हैं। न पंखा है न बत्ती, सुअर के खोमाड़ पर मसहरी लगा कर सोते हैं। न हैंड वॉश है न सैनिटाइजर। यही नहीं, दिल्ली एमसीडी में भी हमारे चचा स्वीपर हैं। का 2 सरकारी अस्पताल में कोरोना से मरने वालों की लाशें एक पर एक बोरे की तरह बरामदे में लावारिस पड़ी थी। चचा ने सबको उठाकर कचरा गाड़ी में लादा, सवदाह गृह पहुंचाए। जानते हैं, वहां अस्पताल की नर्सें कौंची से मास्क बनाती हैं, पोछा कपड़ा से। चचा ने बताया बीमार व मरने वालों के आंकड़ा में घोर मट्ठा हो रहा। खराब है वहां की हालत। आपका बेटा पोता भी तो है वहीं,
कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक कहाँ है, आ रहे हैं यहाँ, अभी पूछते हैं कहाँ तक आए। उसने फोन निकाला, बार बार बीगू का नंबर मिलाया, हर बार स्विच ऑफ, आउट ऑफ अप्रोच। जाने वे कैसे आ रहे हैं, कौन साधन मिला होगा। भौं सिकोड़ वो अपनी झोपड़ी में आया। बूढ़ी पत्नी पूजा करके नाक से मांग तक भखड़ा सिंदूर लगाए दमक रही थी। लगता है सर्दी खांसी में आराम है, तभी तो स्टोव पर कड़ाही में पेड़ से टपके हुए कदम और गुड़ की चटनी खदका रही है। खड़ी होकर डगरा से चावल फटक रही है। अदहन में बेसिए चाउर डालना, जाने कब आ जाएं बीगुआ मुन्ना। फोन नहीं लग रहा है। चौकी पर जो कजरौटा रखा है उस पर हमने मुन्ना का नाम मेही छेनी से खोद दिया है। वही उसमें अपने हाथ से पहला काजल पारो, दियरी बार लो। हाँ हाँ, अपने दुलरुआ पोता को लगाऊंगी काजल, बुरी नजर नहीं लगेगी। झोपड़ी के बाहर कनैल पेड़ के नीचे बीगू लोहे की टूटी कुर्सी पर चुक्कू मुक्कू बैठ गया। लगा सड़क को निहारने टुकुर टुकुर। अब आएगा बीगू, अभी दौड़ता आ जाएगा मुन्ना। और जब बीगू आया, उसके कंधे पर मुन्ना की लाश थी। अकड़ी हुई देह को कनैल के पीले पीले फूलों के बीच जमीन पर रख दिया। खुद भूख प्यास थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा। उनकी चप्पलें घिसकर बीच सफर दलदल में छूट गई थी। पैरों के पंजे फूल कर दरक गए थे। उंगलियों से खून पंछा टपक रहा था। दादी मुन्ना के बेजान शरीर को छाती से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगी। दवाई वाला, साइकिल मिस्त्री, मल्लाह और डोम चले आए। बीगू को होश आया। पपड़ी आए होंठों से भर छाक पानी पिया। माई को अंकवारी में भरकर भोकार मार रोने लगा। लॉकडाउन से भूख से मर गया बिटवा, कांधे पर बैठा कर ला रहा था। वो पैदल नहीं चल पा रहा था। टैंकर में ब्रेड बिस्कुट महक गया था, फेंकना पड़ा। उल्टी रुकने पर बेटा खाना मांगता रहा। पानी पीकर कितना भूख बर्दाश्त करता। इतना पैदल कभी चले नहीं थे। देख माई, फिल्ली कैसे फूला है। रास्ते में भिखार जैसा कोई कुछ खाने को दे देता था। पाव रोटी, चूड़ा गुड़, पूड़ी आलू। गोपालगंज में किसानों को लॉकडाउन के चलते खेतों में काम करने नहीं दिया जा रहा था। उनमें से एक किसान ने खीरा भिंडी दिया। एक अहिर भाई ने पाव भर दूध गरमाकर मुन्ना को पिलाया। एक दो दिन पर एक आध बार पेट में कुछ जाता था। भिखार को भीख मांगने में लाज नहीं आती, पर हमें सड़क पर चलने से पुलिस मारती थी। देख ना मैया, देख, पीठ माथा हाथ। खेत खेत होते, कहीं मंदिर के खंडहर में रुके, कहीं पोखरा तट पर सोए, नदी तालाब लांघते, चोर चाई जैसा छुपकर राह चौराहा पार किए। छपवा पहुंचे, वहां बेटा को बुखार हो गया। एक डॉक्टर को दिखाया, उसने सुई दवाई लिखा। कुछ खाकर दवाई खाना था, भोजन कुछ नहीं था, पैसे खत्म हो गए थे। दवाई कैसे खिलाते। सेमरा के चौर में मुन्ना कंधे से महरा कर गिर पड़ा। वहीं उसके प्राण निकल गए थे। सामान फेंक कर बेजान काया ढोते हुए घोघराहा पहुंचे। सोचे अपना गांव है, वहीं शमशान घाट में उसकी क्रिया कर देंगे। मगर सीवान पर मुखिया सरपंच ने रोक दिया। नाहन जात का शव कहीं और ले जाओ, कोरोना से मरा होगा। यहाँ गाड़ने जलाने नहीं देंगे। यहाँ रखा तो जवार में महामारी फैल जाएगी। फिर क्या करता। वहां से मेड़ पग डंडी पकड़कर यहाँ तक आए। मुन्ना की कोमल काया से दुर्गंध उठने लगी थी। डोम कमाची के लिए रखा हरा बांस ले आए। यहाँ कौन कोरोना। चिता पर मुंह में आग हम ही देते हैं। मृत शरीर को रंथी पर रखा गया। घूरन ने पुरानी सफेद चादर का कफन ओढ़ा दिया। अर्थी उठने वाली थी। अचानक दादी आई। उसके हाथ में मुन्ना गुदा हुआ कजरौटा था। रुको रुको, एक काम बाकी है। बहुत मन से काजल बनाए है अपने लाल को, आखिरी बार काजल लगा लें। उसने मुन्ना की पलटी हुई पलकों को चिहार कर लोर चुवाते हुए काजल लगाया। ललाट के कोने पर, थोड़ी और पैर के तलवे में लगा दिया। गोल काला।
तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ये मार्मिक कहानी जो बयां कर रही है उन सभी श्रमिकों, मजदूरों की आप बीती जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अपने घर वापसी के लिए एक लंबा सफर तय किया और इस सफर में न जाने कितनों ने ही अपने अपनों को खोया।